22 सितंबर का दिन अशोक विहार वासियों के लिए बेहद उत्साह और उमंग भरा रहा और वजह थी अशोक विहार हरिहर अपार्टमेंट की चर्चित हरिहर उत्सव समिति, जिनके नन्हे बच्चों द्वारा एक दिवसीय संपूर्ण बाल रामलीला मंचन ने आदर्श रामलीला कमेटी के आदर्शों को और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अशोक विहार फेज 2 में आदर्श रामलीला ने इन बच्चों की प्रतिभा को देखते हुए साल 2025 की रामलीला का पहला दिन पूरी तरह से इन बच्चों के नाम कर दिया। साथ ही इन बच्चों का उत्साह बरकरार रहे, उसके लिए मंच से लेकर प्रैक्टिस तक और तैयारियों तक का सारा खर्चा खुद वहन किया और इस बाल रामलीला की निर्देशक उर्मिला और ख्याति का हौसला भी बढ़ाया। प्रभु राम की रामलीला में आप सब पधारे हैं, आप सबका बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है। आपने जब इस रामलीला के क्षेत्र में प्रवेश किया होगा तो ये जो सामने गेट है उसके ऊपर भगवान वाल्मीकि का चित्र बना हुआ है। आज से 10 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली आरएसएस ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया और सभी रामलीलाओं से जाके अनुरोध किया कि भगवान वाल्मीकि का उतना ही मान होना चाहिए जितना मान प्रभु राम का होता है। मुझे ध्यान आ रहा है जब ये रामानंद सागर की रामायण जो है ये टीवी पे आना शुरू हुई थी तो जो राम का रोल निभा रहे थे अरुण गोविल, उनके इंटरव्यू आया। बाकी इंटरव्यू में जो कुछ हुआ उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि आपके जीवन में क्या अंतर आया राम बनने से, तो उन्होंने विलक्षण उत्तर दिया। उन्होंने कहा जी मेरा सोचने का ढंग बदल गया, मेरा विचार करने का ढंग बदल गया, मेरा अपने बुजुर्गों के प्रति जो सम्मान है वो बढ़ गया, मेरा महिला के प्रति जो नज़र है वो बदल गई। ये प्रभु राम के चरित्र के अंदर जो भाव है, ये आपके जितने भी बच्चे यहाँ पर रामलीला करने जा रहे हैं उनके जीवन का ये परिवर्तन का कालांश है। उनके जीवन के अंदर वो जो परिवर्तन आएगा वो सब आपके दिए हुए संस्कारों के कारण से है। आपके घर के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कुछ पुण्याई की होगी कि आज उनको रामलीला के अंदर इतने अच्छे किरदार निभाने का अवसर मिल रहा है। आप सभी माता पिता को बहुत बहुत बधाई है, बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। अभी बताया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष हो रहे हैं, तो 100 वर्ष के बाद कोई व्यक्ति होता है तो उसका जीवन समाप्ति की ओर जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो आप सबके सहयोग के कारण से अपने 100वें वर्ष में भी तरुणाई में खड़ा है। ये सब आपका ही आशीर्वाद है, आप सबका सहयोग है। आदर्श रामलीला कमेटी के लिए एक बड़ा प्रयोग है, एक बड़ा अच्छा हमारे लिए भी पहल है और हम इसको इस मंच पर करके गौरवान्वित महसूस करते हैं कि क्योंकि मैं जब गीता स्कूल में पढ़ता था, कुरुक्षेत्र एक लाइन लिखी हुई थी वहाँ शिशु मंदिर में कि हम बच्चे तो कोरी स्लेट हैं, जो चाहे लिख दो। तो कोरी स्लेटों पर राम नाम का लिखा जा रहा है और ये कहाँ तक जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं साधुवाद देता हूँ पूरी हरिहर उत्सव समिति को, जिस प्रेरणा से शुरू हुआ, डॉक्टर राम कुमार जी और उस परिवार को और सभी महिलाओं को। दिल्ली में हो रही इस सबसे अनोखी रामलीला को देखने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह अनिल गुप्ता जी भी आदर्श रामलीला के प्रांगण में अपनी पत्नी के संग पहुंचे और बच्चों की बाल रामलीला की खूब प्रशंसा की। ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि हर साल ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छी रामलीला करते हैं और ये बच्चे हमारे आने वाला कल का भविष्य है। हमारे ही ब्लॉक के, हमारे ही घर के बच्चे रामलीला करते हैं, उनको भी ढेरों सारी बधाई दे रही हूँ। तो बच्चों के दिल में जो ये बचपन से अगर राम के प्रति या भगवान राम कौन थे, उनकी जीवन क्या था, जिस एज में हम ये रामलीला कर रहे हैं बच्चे, ये जीवन में कभी अप टू द लास्ट बच्चे भूल नहीं सकते। भगवान राम के भक्त असीमित हैं। मंच पे आप ऊपर देखेंगे भगवान राम की वही प्रतिमा जो अयोध्या में लगी है, मंच के बिल्कुल सेंटर में स्थापित है। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में, और इसके ऊपर जो ध्वज लगी है, हम अनिल यादव सतीश जी हर वर्ष सालासर भगवान से जाकर पूजा करवाकर उस ध्वज को लेके आते हैं। रामलीला के भूमि पूजन से पहले भूमि पूजन पे वो ध्वज लगाते हैं, इसके बाद रामलीला का भूमि पूजन होता है। मेरे सभी कार्यकारिणी के सदस्यों का, सभी दानदाताओं का, सभी मित्रों का, उत्सव हरिहर समिति का, सभी का, दिल्ली पुलिस का हमें बहुत सहयोग देने के लिए। जब तक रामलीला चलेगी तो चलेगी, राम के काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। राम का कार्य अनवरत चलने वाला है, ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद। ये जो कार्य है बच्चों का, जो रामलीला है, ये भी उस सेवा पखवाड़े में कोई ना कोई उस
समाज को समर्पण हमारी एक पहल है, इसको भी हम उसके नाते देख रहे हैं। आदर्श रामलीला कमेटी के पहले दिन का उद्घाटन रीच ग्रुप के डायरेक्टर अंकित गुप्ता ने किया, जो कि अपने परिवार सहित इस पूरी बाल रामलीला में उपस्थित भी रहे। खैर, अशोक विहार के बच्चों की बाल रामलीला तो संपूर्ण हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई साल भर का इंतजार और ढेर सारा प्यार। निपल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।